शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ये मेरे अकब में मौजूद पाकिस्तानी हैं, ये समझते हैं कि रियासत इनकी माँ है, वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इनका पूरा ख़ानदान इस वक्त सऊदी अरब में फंस चुका हुआ है और इनको इनके मुताबिक फ्री उम्रे का झांसा दिया था। खानदान फ्री उम्रे के लिए जाता है और उस दौरान इनके साथ बाकायदा एक बैग मुबैना तौर पर ड्रग्स का ट्रैवल करवाया जाता है और इस वक्त वो बैग पकड़े जाने के नतीजे में पूरा खानदान फंस चुका हुआ है और इनकी मुआवनत मदद के लिए कोई सामने आए नहीं आए समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है? मसला ये है कि मेरा कज़न है, नैयर अब्बास उसका नाम है, 2 उसकी बच्चियाँ हैं और तकरीबन वो 10 लोगों की कफ़ालत भी करता है। 37 साल उसकी उम्र है। उसके साथ उसकी एक फुप्पो है, एक खाला है। ये वो नैयर अब्बास को वो साथ लेकर गई हैं कि हमारी जो है ना हेल्प वहाँ करे व्हील चेयर पर उम्रे के लिए। हमारे गांव का एक इब्रार हुसैन नाम का बंदा है, वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में काम करता है। इब्रार हुसैन उसका तल्लक सदाम हुसैन शाह था, सदाम हुसैन लखवाना, हाँ 210 रेबे का वो रैशी है। उसके साथ उसके तल्लकात बने। सदाम हुसैन ने कहा कि मैं उम्रे हज के लिए हर साल तकरीबन 4 से 5 लोगों को भेजता हूँ फ्री उम्रे। अच्छा, जब उसने ये कहा, इब्रार को उसने कहा कि मुझे बंदे दिए जाएं जो मैं इनको साले सबाब के लिए ना फ्री उम्रे के लिए सऊदी अरब भेजूँ। कोई भी बंदे फाड़ के भेज दो, कोई भी भेज दो। उसने फिर ऐसा किया कि उसने एक अपनी वालदा को तैयार किया, एक मेरे कज़न नैयर अब्बास को तैयार किया, उसके साथ ही उसकी एक फुप्पो थी अनवर बीबी, उसको तैयार किया। अच्छा, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट सदाम हुसैन को दे दिए। अच्छा, सदाम हुसैन ने डॉक्यूमेंट लिए और उसने ही उम्रा टिकट ये सब उसने किया। उसने ये भी कहा कि ये भी मेरी मन्नत है कि इन लोगों को मेरे डेरे पे छोड़ना है, मैं अपने डेरे से अपनी कन्वेंस पर इनको इस्लामाबाद छोड़ूंगा। असल कहानी क्या है कि पूरी फैमिली का एतमाद जीतना है कि जनाब आपका जाना ही नहीं, जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मेरी मन्नत की जिम्मेदारी है, तो मैं ही पूरी करनी है। वालदा एम तोड़ती, बस मेरे भाई ने उसके इतबार पे भेज दिया, लेकिन आगे से ये पता नहीं था वो नौसरबाज ने ये दा लगाना था। की निकला है बैग? पता नहीं सर, वहाँ से कोई खैर ममनुआ चीज़ कोई निकली है, ममनुआ चीज़ कोई निकली है और मेरी वालदा ने कॉल की कि इस तरह हमने पकड़ लिया जद्दा से, कोई चीज़ निकली। हमें जब इस्लामाबाद से गए ना, रात इधर रहे ना, उन्होंने खाने में कोई चीज़ मिला दिए, इनको होश ही नहीं रहा कि क्या हमारे बैग चेंज कर दिए। आप टुर के अंदर नहीं गए? कौन सर, असी नहीं हो जो मक्कू आने तुसी फैमिली नू उते सी ऑफ नहीं करन, एयरपोर्ट नहीं छड्डना। बहुत खुश है उम्रे ते जा रहे हैं मुफ्ती से आगे वाला नहीं ना पता था कि क्या होना है हमारे साथ। तो उन्होंने रात जब इनको प्रोटोकॉल दिया, खाना खिलाया और पता नहीं क्या चीज़ उनमें मिलाई, इनके होश। तो ये समझ रहे होगे कि कोई वली मिल गया हमें। तो वो वली अब कहाँ पे है? वो अपने रैश गाह पे इधर मक्कू आने में है। आपने पुलिस को बताया? पुलिस वाले भी नहीं कोई रपट नहीं दर्ज कर रहे, ना FIA वाले। FIA में भी गए सर, FIA में भी गए। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनवाई उधर भी हुई, क्योंकि ये सदाम शाह जो है इधर ही उन्होंने जो है ना इनको वापस कर दिया कि हम इनको ले जाएंगे। वो पठान आ गए थे जहाँ वो पेशावर से बिलोंग करते हैं, तो वो जब एयरपोर्ट पर गए हैं तो उधर ही उनके जो सामान है ना वो तब्दील किया गया है। जब सामान तब्दील किया गया है तो किसने बताया आप? ये जब 1 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हुई है और हमें 6 तारीख को पता चला है। 6 तारीख को इसकी वालदा ने कॉल किया है इब्रार बीबी ने। उसने कहा है कि जिस तरह पंजाबी में हम कहते हैं, उसने कहा कि ने कोई साढ़े बैग में कोई चीज़ पा दी है। बस यही उन्होंने गल की, सानू पता चल गया। असन ने फिर उस तो बाद सदाम शाह ने रब्ता किया। सदाम शाह ने आख्या नहीं जी बिल्कुल ठीक ने फलां, लेकिन उस तो बाद दूसरे दिन नैयर अब्बास जो मेरा कज़न है, वो नैयर अब्बास ने मेरा रब्ता होया। उन्हें फिर दसा कोई चीज़ कोई इस तरह की निकली है जिहदी वजह तो सानू भी नहीं पता। उन्होंने ये भी नहीं पता कि निकलिया? हाँ जी, ये अजे तक उन्होंने ये भी नहीं पता। बैग वगैरह उनके पास ही उनके स्टडी में। और ये 1 का वाक़या है, सुबह 6 बजे फ़्लाइट है। मैंने 3:30 बजे फजर के टाइम भी कॉल की है, तो उसने कहा कि जो है ना मैं 6 बजे फ़्लाइट है 1 अक्टूबर। ये किन्ने बंदे इसने इस्लाम लो शामिल?
ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਸਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਉਧਰੋਂ ਦੋ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ 5 ਹੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ 5 ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਫਤ ਭੇਜ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਾਮਾ आपने पिंड दा इमाम मस्जिद ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है भाई, ये ड्रग ट्रैफिकिंग भी है। ये झांसा देकर आपने लोगों की जानें पंसा दी हैं। कोई किसी इदारे से राब्ता किया आपने? खारजा ना हाँ दफ्तर खारजा से किया है, क्या कहता है? सफारत खाने में गया है, उन्होंने कहा ये तो हमारा बनता ही नहीं ना, जो एम्बेसडर है। हाँ जी इस्लामाबाद में गया उन्होंने भारत खाने का नहीं बनेगा, ये दफ्तर खारजा का बने। हाँ जी दफ्तर खारजा गए हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन दी है तो उन्होंने रिसीव कर लिए, कहते हैं हम रिपोर्ट भेज देंगे जद्दा में। अच्छा जी। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। बंदे जो तीनों हैं ना, तीनों ही अनपढ़ हैं। नैयर अब्बास भी नहीं पढ़ा हुआ। एक औरत की ज़ियारत बीबी जो है उसकी उम्र तकरीबन 55 साल है, अनवर बीबी की 60 साल। असल मसला भाई ये है कि वो लोग तो राजी बहुत थे कि अल्लाह ते दर तू बुलावा आ गया है, असी सोने नबी दा दर वेखण चले। वो ते राजी सन कि मुफ्तो मुफ्त ना हिंग लगा ना फटकड़ी ते रंग चोखा, ते असी चले है रब दा बूआ वेखण, खाना काबा दा तवाफ करांगे। अल्लाह ने साडे ते रहमत कर दी, करम कर दी है, लेकिन किसी नूं नहीं पता सी विचों बदबख्त टप पे है ने, ते बदबख्ता ने पूरे 2-3 खानदान बर्बाद करते ने, 5 जी बर्बाद हो गए। एक उसके अपने गांव का इमाम मस्जिद और उसकी बीवी, यानी जो ज्यादा हेस्टी थे, जो लोग ज्यादा तड़प रखते थे, मैं इसको हेस्टी नहीं कहना चाहूंगा, जो लोग ज्यादा तड़प रखते थे उनको पिन पॉइंट किया गया। पिन पॉइंट करके उनको अपने साथ मिलाया, यहां से लिया, फैमिली का एक बंदा नहीं साथ लेके गए इस्लामाबाद, ताकि कोई काने गल ना पा दे। और उसके बाद फिर कहानी ये होती है। और किसे पूछा किनू रोनी है, उन्हें क्या उन्होंने रोनी आ जिन्हों ने पूरा टब्बर बर्बाद कर दिता है। पर इन्हों का टब्बर नहीं बर्बाद होया, इन्हों का सब कुछ ही उजड़ गया। ते किसे जालिम ने इतने शबखून नहीं मारिया, बदबख्ता ने रब दे घर ले जाके लुटिया है, ते ऐसा लुटिया कि पूरा टब्बर जिहड़ा है उत्थे रह गया। उमरा करन गए सी, फ्री उमरे दे झांसे च पूरा खानदान बर्बाद हो गया है, ते इस वक्त तो सऊदी जेलां पे है। होया कि ये समझने। अस्सलाम वालेकुम मां जी। मां जी सबर करो, सबर तो बड़ी कोई शय नहीं। रोला की होया? मैं तो मदीने दी पारू गलिया बच्चे नू, मेरा बच्चे दी कोई कसूर को नहीं आई। मैनू पता कोई पीर कोई आया, 2 लाए दे मांग गया है। पीर लेके पीर लाए दे मांग, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਪੀਰ ਨੂੰ? मैनू तो पता ही कोई नहीं ते कि तू ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ? साढ़े 4 जने अज तू 3 गए नू ते पीरा उन्हों गलिया, चाहे 2 जने उन्हों गले ही नहीं। ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, 2 ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਸ ਹੈ। ਕੁੱਲ 5 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮਾ? कुछ भी नहीं, मैं तो दरबार ते गलिया सलाम करे नू, मग मेरा बच्चा पानी मार गया, मैं रंडे समानी मैं रन्ने समानिया, मेरा बच्चा वो काम कार कराना ला, और मेरा बच्चा दुए निके निके उन्होंने दा पता सोर कोनिया, मेरा बच्चा ना नाम ना लाया चाया है, मेरा बच्चा ही आना कोई नहीं आ, उनने में कोई तरीका ही कोनिया। मेरा बच्चा ना सोने दरबार मदीने वाले दे वगया जांदा, मैं आके सलाम करन जांदा पिया है, मैनू ऐ को नहीं पता किसे मेरे बच्चे नू दा। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਏ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਵਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀਵਾਨ ਵਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਮਰਾ? ਜੀ, ਫਰੀ ਉਮਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕੱਕੂ ਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਕੂ ਆਣੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी, फिर क्यों है? फिर वो उनके साथ तैयार हो गया और उसको इल्म ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अपने घर से भी लेके गया ख्वातीन? हाँ जी, खवातीन घर की हैं, वो तो हमारी अपनी है, उनकी खाला। 2 खाला उसकी गई हैं। सऊदी हुकूमत कहती है कि ये ममनुआ सामान लेकर गया है, यानी कोई ड्रग श्रग लेके गया है, कोई मंशियात। ऐसा बच्चा ही नहीं साडा ना ਉਹਨੇ ਜਲਮ ਹੈਗਾ। साफ सुथरे सारे। वो बैग किंदा सी? ਉਹਨੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੈਗ। ਉਹਨੇ जिंदे चो सामान निकले? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ मौलवी केड़ा? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ मस्जिद। ए पीर बाबे नु जानदे हो मां? नहीं जानते। एनु मां कदी वेखिया जिस पीर नु जिने भेजिया? अच्छा कोई नहीं वेख कदी इस पीर नु वेखिया? नहीं कोई नहीं वेख अम्मा कदी वेखिया जी पीर नु? नहीं नहीं जी से वेखिया पीर नु? नहीं वेख नहीं कोई नहीं। दूसरा भी कोई नहीं वेखिया? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਲੂ ਦਾ ਹਾਲ। कहंदे डाई किवें चढ़ गया मां? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਰ ਹੀ ਲੈ। ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ ਆ। इब्रार में सारा पता होता ही, कोई दोस्त था तो वो वही। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ फिर आता ही नहीं ना, किसी ने भी नहीं देखा हुआ। और हमारे गांव का इब्रार है, उसका वो दोस्त था। इब्रार भी गया? नहीं वो नहीं है। इब्रार किथे? इबरार इस वक्त जड़ाला में है और उसकी उसकी अम्मी कहाँ है? वो उधर है, उनके साथ आपकी अम्मा भी फसा देती? फसा देती, बिल्कुल फसा देती। ਹੁਣ ਇਬਰਾਰ ਕਿਤੇ? इबरार जड़ा ले आज तक ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ? भाई है ना? हाँ जी भाई। अच्छा, मेरी वालदा भी गई हुई, वो बहुत मजबूर बीमार है। ਇਬਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕੀ? इब्रार का वो दोस्त बना हुआ था, तलक 2-3 ਇਬਰਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ? पर्चा किसी ने भी नहीं लिया ना। या कैसे आपने जाकर दरखास्त दी? दरखास्त लेते नहीं पुलिस वाले हमारे से, पता नहीं क्या मसला है उनको। आपने दरखास्त लिखी हुई है? वकील साहब सर आगे आए ना। ये क्या होता है कि पुलिस दरखास्त नहीं लेती? ये कैसे कानून? ये ऐसा होता है? उसमें सर गुजारिश ये है कि एप्लीकेशन इन्होंने FIA वालों को भी दी और मुकामी पुलिस को भी इतला दी, लेकिन कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार ही आप अदालत में रिट क्यों नहीं करते? नहीं। सर रेट वो पीर के खिलाफ? सर चूंकि वो वकूआ इस्लामाबाद से स्टार्ट होता है। नहीं नहीं, वकुआ तो यहाँ से झांसे से शुरू हो रहा है। हाँ जी वो होता है, लेकिन इनको बताया गया कि ये आप FIA में जाएं और इस्लामाबाद जाएं, तो ये वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन भी किया है, बजाते खुद भी गए हैं, लेकिन तो वकील साहब झांसा जो है फ्री उम्रे पर ले जाने का, वो तो यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल यहाँ से हुआ है जनाब। फैमिलीज को यहाँ से बाकायदा वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस तो यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से उसकी इब्तदा हुई है, ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ से हुई, वहाँ से हुई है। यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है। हाँ जी, ट्रैफिकिंग जो है वो इस्लामाबाद से दो हुई है। ट्रैफिकिंग है ना, एक ड्रग ट्रैफिकिंग है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर पर्चा करवाएं यार, आप तो वकील। सर कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसे पता नहीं कौन लोग हैं ये पुलिस वाले भी, मुकामी पुलिस ने आज तक जो है ये मेरे दोस्त खालिद शबीर एडवोकेट साहब भी गए हैं। उन्होंने खालिद साहब किसके पास गए हैं? हम SHO थाना रुड़ाला में भी गए हैं। उन्होंने कहा कि ये वकुआ यहाँ का बनता नहीं, बैग चेंज हुए हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने कहना सी तेरी अकल सौ गई है, मैंने माफ़ करे नाजरीन, लेकिन SHO है यार, सरकार का मुलाजिम है भाई, अवाम का मुलाजिम है, कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस यहाँ से शुरू हुआ है, ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ से हुई होगी। ड्रग ट्रैफिकिंग का पर्चा उत्ते दे लेने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो शुरू हुई है। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੂਆ ਬਣਦਾ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ Okay. ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਗ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। अम्मा एक गल दसा, सच्ची गल दसा, मैं कोई ऐसी गल नहीं करनी जिहदे नाल थोड़ा दिल दुखे, पर सच ते दसना है ना, जे हुकूमत ने पिछा ना कीता ते माइयां ते मुंडे वापस कोई नहीं आने। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, नहीं तुसी लाया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैया मैं बच्चे कुछ इमदाद कर दो हम इसीलिए आए कि आपकी आवाज पहुंचा सके। आवाज पहुंचाए, हमारी कुछ मदद करें। क्या बेकसूरा भाई यही हो जाए। सर में उसका बाप नहीं है जो उसकी वो परवरिश करे, और छोटे भाई हम क्या कर सकते हैं, माँ तो कर सकती है मियाँ तो नफौत होया, बेवा औरत की कर सकता। वजीर आला ते साडी होई होई रिपोर्ट ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। कि माँ जो है वो उम्रे के झांसे में आकर फंस गई है, वो की करे मैनू दसो। मरियम साहबा सोचे एक लम्हे के लिए, आप होती गरीब, आप होती इसी तरह गली मोहल्ले में रहती। शहबाज साहब आपने तो टफ टाइम्स देख रखे हैं, अगर आप इस किस्म के एनवायरनमेंट में होते और आपके साथ झांसा हो जाता और आपका एक प्यारा आपके महबूब सऊदी अरब में रह जाता, क्या करते? आप एड़ियां रगड़ रगड़ के थक जाते, ये बेचारे भाई फेस कर। लेकिन मैं आप हम इनकी सिचुएशन को एग्जैक्ट अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने कोई, जिन्हें पिंडे ते छुट रही है सट दा पता उन्हों ही है। मेरी वालदा बीमार बहुत है, मरीज है, और दूसरी अनवर बीबी, मेरी वालदा का नाम ज़ियारत बीबी है, और साथ नई अरबास है। ये तीनों ही हैं। औरतों को लहदा रखा हुआ है और नई अरबास को लहदा रखा हुआ है। 1 2 3 दफ़ा हमसे कॉल हुई है, वो कहते हैं कि हमारे तरफ 5-6 हज़ार रुपये भेजो तब बात होगी। कौन कहते हैं? वो जो हैं पुलिस वाले को अंदर सऊदी रहते पुलिस वाले? हैं जी। सऊदी पुलिस वाले पैसे नहीं मंगते। नहीं सर जी, ਅਸੀਂ 2 मरतबा कराए, 5000 एक मरतबा, 5000 एक मरतबा। वो है रिकॉर्ड है जेड़ भेजे जो? हाँ जी है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਾर्ड ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। मेरे भाई को ले वो दिखाए मंगवाए, वो मंगवाए भाई जड़ा आने कोई गया ना हुआ। हो कि वो पुलिस के अलावा किसी और के पास फंसे में हो, और हम यहाँ पर समझ रहे हो कि सऊदी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सऊदी हुकूमत कैसे पैसे मंगवा सकती है भाई यहाँ से? ये मसले पाकिस्तानी पुलिस के हैं, पंजाब पुलिस थोड़ी है होते, जद्दा पुलिस है भाईजान। आपकी समझ में बात आती है? जद्दा पुलिस पैसे मेरी मंगा रही समझ में भी बिल्कुल ये बात नहीं आ रही, क्योंकि ये एक सदाम हुसैन एक माफिया का नाम है, ये एक माफिया है, और अभी तक हम लोगों को ये भी नहीं मालूम हो रहा कि ये हमारे साथ गेम क्या हो रही है। ओ भाई खुदा दा ना लो, पहले ये तो गवर्नमेंट कंफर्म करे कि ये है कहाँ पर, वो ही ना हो कि ये वहां पर किसी और माफिया के हत्थे चढ़े हुए हो जिनको ये पैसे दे रहे हैं। ओ खुदा का नाम ले, आप सऊदी हुकूमत पर इतना बड़ा इल्जाम लगवा रहे हैं कि सऊदी हुकूमत के नुमाइंदे, सऊदी पुलिस, जद्दा पुलिस जो है वो यहाँ पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहे हैं कि ऐसे बंदे ता छड़ांगे जो पैसे दोगे थे। अकाउंट में भेजो तब बात होगी। अकाउंट में ही पूछ रहा हूँ, नहीं मंगवा सकते, वो नहीं मंगवा सकते। वो ऐसे है कि उसका नाम है, जो लड़की उनके ऊपर एज ए कोई काम करती है, वो है भी सिंध की है, मे भी कौन? जो जेल पे ड्यूटी करती है अच्छा जी, वही बात कराती है। और उससे मेरी भी एक बात हुई है, और उसने कहा कि एक नंबर नोट करें, वो हमने नंबर नोट किया। वो अच्छा सिंध की? हाँ, वो जो दूसरा बंदा था वो भी सिंध का था, तो मैंने उससे व्हाट्सएप पे बात की, मैसेज भी किया, वॉइस मैसेज की। मुझे नंबर शंबर दिखाए ना यार, हमें पता तो चले। मैं आपके व्हाट्सएप कर देता हूँ, बता देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ मैं। है जिंदा ताल्लुक सिंध तू है ते वो राबता करा रही है कि मैनू पैसे भेजो अकाउंट नंबर विच, मैं थोड़े बंदियां दा मसला हल कर देनी है। और थोड़ी अकल मार गई है, और सऊदी अरब की गल कर रहे हो, आपने पाकिस्तान की पुलिस ली हुई है हर चीज को। मैं स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बात ये कर रहे हैं उसके मुताबिक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भाई इनके बंदे पता करें सऊदी हुकूमत के पास हैं भी कि नहीं, या किसी नौसरबाज किसी ठग के हाथ लग गए। हम तो कच्चे के डाकुओं को रो रहे थे, पता चले कि नया माफिया बन खड़ा हुआ है, यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा कर बंदे घेर लेता है। इस नंबर पे कॉल आई 51 मिनट पहले कि वो कहता है मुझे पैसे करवाओ तब नंबर
नंबर निकाल तब आपकी अम्मी से बात नंबर करवाऊंगा। निकाल कॉल करो मैंने कॉल करो की ना आएगा थोड़े जियां दा इंदा बंदे दा नाम की है पता नहीं कौन फरगोते से बात कर रहा है, कहता है कि मैं अपनी वालदा से बात करनी तो मुझे 5000 रुपए करवाओ, आप कार्ड में अंदर भेज। खामोशी रखें बाऊजी अस्सलाम वालेकुम बाऊजी की हाल जे बाऊजी ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਫਸ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਊਜੀ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਨੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਨੇ ਬਾਊਜੀ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਛਡਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਊਜੀ ਇਹ ਫਸੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਊਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ कार्ड चलता रहता है काफी दिन हाँ चलो अल्लाह खैर करे अब आपको समझ आ रही है ये गुफ्तगू सऊदी नंबर पे हो रही है जो इधर हमारी जो औरतें हैं ना ज़ियारत बीबी है और अनवर बीबी है तो ये कौन सी जेल में है ये समेशी में है या किस जगह पे है ये इन्होंने पूछा है कि हमारी औरतें कहाँ पर हैं वहां पर सऊदी नुमाइंदे से आवाज सुने हो थानू रब पूछे तो ये आशा मस्जिद है ना, आशा मस्जिद ये बोली है तो ये आशा मस्जिद है ना, आशा लड़का लड़का ये शारा हिजरा पे ये लेडीज जेल है, उधर ही है सब लोग, लेडीज जेल एक ही है ये इधर। ये आप कौन है, आप तो अपना तारीफ कराइए। इसने भी कोई पैसे मांगे 5000 लेते हैं ये पीछे बंदा जो है कार्ड को करवाता है वो कार्ड उधर जाते हैं उधर तो वो कॉल हो जाती है 7-8 मिनट अजीब बात है, अजीब बात है वैसे। बहरहाल जी ये स्टेट जाने स्टेट का काम जाने, हमारा काम है कि इनकी आवाज़ आप तक पहुंचा दें। दुआ ये है कि आप लोग गूंगे बहरे ना हो, आप लोग अंधे ना हो, आपको नज़र भी आता हो, आप सुनते भी हो, आप सुनने के बाद जवाब भी देते हो। अम्मा कोई दरख्वास्त करना चाहो बल्कि कोई हुक्म देना चाहो मैं ना पता अगला पिछड़ा ही कोनी, मैं तो सॉरी कोनी, मैं तो गरीब नहीं हाँ, मैं तो मेरा तो बंदा मर गया तो मैं तो तेरे मदीने वाले दे मगर मैं तो गलिया, मैं तो रोजे सोने ते पारू गलिया, मैनू की पता ही गल ही ना मेरे बच्चे नाल ना करनी चाहिए, मैं बैठे सवानिया मेरा बच्चा उम्र कर बच्चियां भी निकिया निकिया नो में रोंदियां। आपका खामन गया था? हाँ जी नहीं यार आपका खामन पहले भी कभी गया? नहीं पहली दफ़ा ही गया है। ये इसके झांसे में कैसे फंसा? वो इब्रार भाई ने कहा था कि मुझे टिकटें मिली हैं तो मैं आपको भेजता हूँ, वो तो जाने का इरादा नहीं रखता था तो वो पुप्पो लगती हैं इनकी जो साथ गई खिदमत के लिए गया था? हाँ जी तंगी ना हो। हाँ जी बस भाई ने कहा था कि मेरा जान पहचान वाला बंदा है, वो कहता था मेरा जान पहचान वाला नहीं है तो मैं नहीं जाता। आजकल पता नहीं लगता इंसान का, तो भाई ने कहा नहीं। बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं। बाप को ढूंढ रही हैं? हाँ जी बच्ची छोटी बहुत तंग करती है, जो बड़ी है वो कहती है अब्बू के पास जाना है। मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे मियाँ बेकसूर है, उन्हें छोड़ दें, उसका कोई कसूर नहीं, वो तो मदीने गया था, उसे क्या पता था, हमने इसीलिए नहीं रोका था उसे, क्योंकि मदीने जाने वालों को कौन रोकता है, हमें ये नहीं पता था कि ऐसा होना है। अल्लाह ताला आसानी करे। ये जी नैयर की मासूम बच्ची है, जब हमें भी यहाँ आए थे तो ये दादी की गोद में थी और रो रही थी, गालिबन अपने बाप को ढूंढ रही थी, गालिबन अपने सर के साहिबा को ढूंढ रही थी, अपने सहारे को ढूंढ रही थी, अपने लिए मुआवनत और मदद के पहाड़ को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक इसको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बदबख्त के हत्थे चढ़ा है और इस वक्त मुबैना तौर पर वो सऊदी जेलों में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कौमें अपने चेहरों पर खुद बदबख्ती के निशानात छोड़ती हैं
और उसका नतीजा ये निकलता है कि अक़वाम आलम उनको एक ऐसी कौम समझने लगते हैं कि ये जब करेंगे 2 नंबरी करेंगे, जब करेंगे ये नौसरबाजी करेंगे। उसका नतीजा ये होता है कि गुनाहगार, बदबख्त, जालिम, रजील, नापाक अपने निकलने के लिए घुंडियाँ और रास्ते रखता है, लेकिन बेगुनाह आदमी या उनके झांसे में आया हुआ शख्स अपने लिए चूँकि कोई ऐसा रास्ता नहीं रख पाता तो इवेंचुअली उसके लिए अजियत आम हो जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है और वो किसी न किसी बदबख्ती में फंस जाता है। इस वक्त जो वाक़या आपके सामने रख रहे हैं ये उम्रे के लालच का मामला है। अब आप कहेंगे उम्रे की लालच क्या होती है, कैसी अहमकाना बात मैं कर रहा हूँ। उम्रे की लालच किसको नहीं होगी मुसलमान होते हुए? कौन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मस्जिद नबवी हाज़िरी नहीं देना चाहता होगा? कौन होगा ऐसा जो रब ताला के दर पर हाज़िरी नहीं देना चाहता होगा? सब देना चाहते हैं। लालच कैसी भाई? लालच ऐसी कि मुफ्त उम्रा कराएंगे, 3 बंदे जा रहे हैं, 3 वीज़े हैं आपके, 2 वीज़े हमारे पास और बंदों के, 5 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, दोनों पार्टीज़, और टोटल 5 लोग। एयरपोर्ट पर जाकर उनको एक बैग दिया जाता है, इस्लामाबाद से उसको क्लियर करवाया जाता है, जद्दा जाकर वो मुबैना तौर पर बैग फंस जाता है और उसमें ममनूआ मवाद बरामद होता है। और इस वक्त वो फैमिली, वो गाँव वाले तरले डाल रहे हैं, बेबता कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इस्टेब्लिश्ड लिंक इन सऊदी अरेबिया। उनके पास कोई ऐसा इस्टेब्लिश्ड लिंक नहीं है। अब जो भी इनके जानने वाले हैं वो इनको आगे से नई कहानी सुनाते हैं। भाईजान, कोई उत्थे जानू, कोई वाकफ, कोई बंदा है? नहीं सर, कोई भी नहीं वाकिफ होता। ते जे कोई होवे, जे कोई होवे ए भाई ने कोई गल दसी जरा दिओ उधर। असां उत्थे सऊदी अरब कई बंदियां नाल राबता कीता अपने तल्लक वाले नाल। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਫਨਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਫਨਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਂਸੇ ਚ ਆ ਗਏ, 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਜੱਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ही नहीं बनती। भाईजान, आप कुछ बात बता रहे थे पहले। अच्छा, आपका और ये पीर एक जाली पीर है, की शय है ये? बस ऐसे ही है सर जी। पीर सदाम शाह दा नाम है ते लखू आना एक गाँव है छोटा जा, फैसलाबाद दे नाल 10 तो 12 किलोमीटर ते। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫਲੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਸੇ ਕਾਫਲੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੈਗ ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਈਅਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਰ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨਈਅਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਿਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਪਕੜਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਈਅਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਈਅਰ ਨੂੰ। ਸਿਮ ਤੋਂ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਪੀਰ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਈਅਰ ਨੂੰ, ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਕੜੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਈਅਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਪੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬੈਗ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? मैं तो सुन चुके हैं, मैं सवाल ज़ाती तौर पर कर रहे हैं, मैं खुद सुनने के बाद ही सवाल करूं
इधर गुफ्तगू सुनो। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਕੋ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿया था, ये वो ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਟੱਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜੀ। पीर साहब के हलक में बैग फंसा हुआ है कि वहाँ पर गुलखान जो है वो बदबख्त इंसान, उसको वो बैग मिल गया नहीं मिला। अच्छा जी, पीर साहब बैग ला जी जी बिल्कुल बार बार बैग ते फोकस कर रहे हैं, नाले ये भी कह रहे हैं भाई होर किसी ने नहीं देना, इधर बंदे बहुत फिरते टुरते हैं, ये है वो। लेकिन तू जेड़ा बंदा मैं जिहदे नाल राबता करना उहदे नाल फिर तू मेरी गल करानी है। आपको क्या लगता है कि ये ड्रग्स का कोई बिजनेस है इधर से उधर जाने का? बिल्कुल जी, और उसमें आप लोगों को झांसा दे के इस्तेमाल किया? बिल्कुल जी ऐसे ही है। जेड़ा पीर सदाम शाह ते पठान पेशावर वाले ये सारे गैंग है सर बड़ा बड़ा। आपको ये लगता है कि ये एक बड़ा गैंग है जो पाकिस्तान का परचम सरनिगू कर रहा है सऊदी अरब? जी बिल्कुल इसी तरह है, जेड़ा कि ये कोई जिस तरह कोई पकड़े जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अब्दुल हई साहब, हमारे भाई भी हैं और यहाँ पर जड़ावाला में जिम्मेदारी भी अदा करते हैं। ही इज़ द फेस ऑफ नई बात मीडिया ग्रुप हेयर इन जड़ावाला। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हो रहा है आपके जड़ावाला में? सादा लॉ लोग अब इस तरह अल्लाह के घर जाने के नाम पर भी लुटेंगे, और लुटेंगे ही नहीं बल्कि जान से भी जाने का खतरा पड़ेगा। सर ये देखें, ये सादा लोग हैं और इन्हें उम्रे का झांसा देकर किस कदर बुरे केस में फंसाया गया है, और जिसमें आपने पहले भी बताया कि सजाए मौत तक के चांसेस। हाँ मतलब उस पर जुल्म ये है कि रियासती अदारे किधर खड़े हैं। ठीक है। ये मुख्तलिफ थानों में अपनी एप्लीकेशंस लेके दर बदर ये बेचारे जलील हो रहे हैं। इन्होंने सफारत खाने में भी एप्लीकेशन दी, कोई थाना इनकी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीड यहीं से होना है। अब ये जा नहीं सकते, सऊदीया भी नहीं जा सकते उधर जाके। ये मतलब ना तो उधर इन्हें ये भी खतरा है कि अगर हम जाते हैं तो हमें भी धर लिया ना जाए कि आप इनके पीछे हैं। गंजी में आए कि नहीं छोड़े कि वो बेचारे इतने वसाइल ही नहीं है। मतलब वसाइल होते तो फ्री उम्रे में क्यों जाते? मैं आपको एक चीज़ ईमानदारी की बताऊं, जितनी मुआवनत आप इनकी कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके बारे में यहाँ मारूफ है वो ये है कि आपने अल्लाह के फजल से नेक नामी कमाई है। इंशाल्लाह। देखिए इनका मसला हल होना ना होना ये एक बात की चीज़ है, कोशिश कर रहे हैं। इनकी मुआवनत करेंगे, पूरी करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मजीद करेंगे। और इसमें हम इनसे किसी फ़ायदे के रवादार नहीं, ऐसी बात। सबसे अजीम चीज़ वो होगी कि अल्लाह करे कि अम्मा जी दोनों माएँ और वो साहब बाइज़्ज़त खैर आफियत से वापस आएँ और हम सब मिलकर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करें। इंशाल्लाह वो बेगुनाह होकर वापस आएँ। सर ऐसा वक्त देखने की ख्वाहिश है आपको? मुझे तो है, आएगा ऐसा वक्त, लेकिन इसके लिए सिस्टम को काम करना पड़ेगा। सिस्टम काम करने को तो तैयार नहीं है फिल वक्त। इसको फिर दुआ का धक्का लगाएं। दुआ के साथ कोशिश चाहिए, कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इधर धक्का पाकिस्तान में आपको पता है कौन सा चलता है। दुआ का धक्का है या फिर दवा का धक्का है? दुआ का धक्का तो हमारा रब का मामला है, वो इंशाल्लाह अजीज लग भी रहा है, लगाएंगे भी। रही बात दुआ की, दवा जो है सर हमारे पास तो वो चुल्लू भर पानी है, उससे बेहतर दवा मेरे पास नहीं है। मैं तो चुल्लू भर पानी इस तरह चुल्लू में भर के पेश कर सकता हूँ भाई कि अगर ये आपके काम का हो और आप कोई मुआवनत का काम नहीं करना चाहते हैं तो इसका गोता खा लें। आपसे बेहतर लोग आ जाएंगे जो इन लोगों की मुआवनत कर सकेंगे, बिकॉज आवाम रहनी है, आप रहें या ना रहें, चाहे सरकारी मुलाजिम हो चाहे सियासतदान हो। ये आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे, रोज़े महशर रब ताला को शिकायत भी लगाएंगे कि हमारा अमीन, हमारा मुहाफ़िज़, हमारा हाकिम बदबख्त था। अल्लाह करे कि इनको ऐसी शिकायत लगाने का मौका ना मिले और आपके गिरेबान सलामत रहे। सोचिएगा, समझिएगा, ताकि आप अल्लाह के अज़ाब से बच सकें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।